ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। All right. Canto 1, Chapter 7, Text 25. तथायं चाव चवतारस्ते भुवो भारजिहर्ष स्वानं चान्य भावानाम् अनुध्यान चास्कृतः। Thus you descend as an incarnation to remove the burden of the world and to benefit your friends, especially those who are your exclusive devotees and are constantly wrapped in the meditation upon you. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read? Can I read, Prabhu? Yes, please. I'm reading through phone, so just excuse me if I get stuck in between, okay? None, all good. Hari Bol. It happens that the Lord is partial to his devotees. Everyone is related with the Lord. He is equal to everyone, yet he is more inclined to his own men and devotees. The Lord is everyone's father. No one can be his father, and yet no one can be his son. His devotees are his kinsmen, and his devotees are his relation. This is his transcendental pastime. It has nothing to do with the mundane ideas of relations, fatherhood, or anything like that. As mentioned above, the Lord is above the modes of material nature, and thus there is nothing mundane about his kinsmen and relations in the devotional service. Haribol. Hare Krishna, thank you. All right. तो अभी ये फोर्थ क्वालिटी बता रहे हैं कृष्णा की। क्या है फोर्थ क्वालिटी? दैट ही कम्स, ही वाज मर्सीफुल। हमने क्वालिटीज देखी थी। ही इज मर्सीफुल, ही इज बियॉन्ड 3 मोड्स ऑफ नेचर, एंड he is the ultimate shelter. Now the fourth quality which Arjuna is saying is that he comes, he descends, right? That is the meaning of avatar, like जो ऊपर से नीचे आता है, right? He descends as an incarnation. Carnation is whenever this word carnation comes, carnation is related to body, right? Carnivorous जैसे होता है। तो उन्होंने बॉडी ह्यूमन लाइक फॉर्म में वो डिसेंड किए हैं टू रिमूव द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड। बर्डन ऑफ द वर्ल्ड कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। पहले तो फर्स्ट इज दिस प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया है इसमें, रैप्ट इन मेडिटेशन अपॉन यू। हु आर कॉन्स्टेंटली इन रैप्ट इन मेडिटेशन अपॉन यू? द डिवोटीज। अब ये रैप्ट, किसी को पता है रैप्ट का मीनिंग क्या है? रैप्ट वश में होना प्रभु? नहीं, रैप्ट का अगर मैं डिक्शनरी में मीनिंग देखूं तो इफ यू सी इट इज having been carried away bodily or transported to heaven. तो वो इतने ज्यादा मेडिटेशन में एब्जॉर्ब्ड होते हैं कि दे आर ट्रांसपोर्टेड, एक्चुअली बॉडी एज इट इज, बॉडी से ही वो वैकुंठा में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो तभी बोलते हैं ना कि जो बंदा भक्ति कर रहा है उसके लिए डज नॉट मैटर कि वो इस वर्ल्ड में है या उस वर्ल्ड में है, मटेरियल वर्ल्ड में है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, बिकॉज ऐसे ही उसके 3 ताप तो वैसे ही चले जाते हैं और वो कृष्णा की मेडिटेशन में इतना ज्यादा एब्जॉर्ब्ड होता है कि उसको कुछ यहाँ के कुछ वो मिजरीज अफेक्ट नहीं करती हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली रैप्ड इन मेडिटेशन अपॉन यू, राइट?
तो कृष्णा को अब हम नहीं कर सकते, राइट? हम नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकते इतनी मेडिटेशन करके। तो हमारे लिए क्या है कि एटलीस्ट अगर हम कृष्णा की मेडिटेशन करते रहेंगे, कृष्णा को रिमेम्बर करते रहेंगे ना, इन अवर डेली टास्क, कुछ भी हम कर रहे हैं कृष्णा को सेंटर में रख के करेंगे, तो क्या होगा, हम एलिवेट होते जाएंगे हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस में। ठीक है। तो कल कल की क्लास में आई थिंक, हाँ, जगन्नाथ राम प्रभु ले रहे थे कल क्लास संडे मॉर्निंग की, तो वो भी यही बोल रहे थे। उसमें वर्स एक्चुअली यही आ रहा था 7th कैंटो में, कि कुछ भी हम करेंगे, कोई भी ऑस्टेरिटीज कर लो, कितना भी कर लो, ब्राह्मण बन जाओ, सब कुछ बन जाओ, लेकिन ये सब कुछ, और ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, इस सब का कोई फायदा नहीं है। इवन डेमीगॉड बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, जब तक आप कृष्णा की अनएलॉयड भक्ति नहीं करते, जब तक आप कृष्णा में फुली एब्जॉर्ब नहीं होते, किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं है जब तक आप कृष्णा को सेंटर में रख के नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने प्रेयर्स लास्ट क्लास में भी हमने किया था ना, रीइंफोर्समेंट वाला पॉइंट, कि हम भूल ही जाते हैं, हम भक्ति में आते तो हैं, बट हम धीरे 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 भूल ही जाते हैं कि हम भक्ति में क्यों आए थे, हम क्यों कर रहे हैं ये सब, राइट? तो तभी कृष्णा भगवत गीता में भी बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्तन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। 9th चैप्टर, हाँ 9th चैप्टर में, 9th चैप्टर में है ये श्लोक, जिसमें वो बोलते हैं कि ऑलवेज चैंट माई ग्लोरीज, हाँ, सततम कीर्तयन्तो माम, एंड यतन्तश्च दृढ़ व्रता, एकदम दृढ़ दृढ़ व्रत होके मेरी चैंटिंग करो, राइट, विद ग्रेट डिटर्मिनेशन, एंड देन नमस्तन्तश्च माम भक्त्या, बाउंड बाउइंग डाउन बिफोर मी, मेरे को बाउ डाउन करो, मेरी चैंटिंग करो, बोलो चैंटिंग नहीं हो सकती हमसे, सॉरी हम नहीं कर सकते, चलो वो फिर वो बोल रहे हैं कि एटलीस्ट बाउ डाउन ही कर दो, मेरे को कम से कम प्रणाम ही, दंडवत प्रणाम ही कर दो। तो ये जो ग्रेट डिवोटीज हैं, दे कीप ऑन डूइंग दिस कॉन्स्टेंटली, सततम, सततम मीन्स ऑलवेज, बट Prabhupada has made it so easy, from always he has made just 16 rounds, right, minimum. So that is the most important thing. तभी उससे होगा क्या, जब हम ये कांस्टेंट मेडिटेशन में रहेंगे, राइट, कि कृष्णा विल कम हिमसेल्फ टू रिमूव द बर्डन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो जो बेसिकली कांस्टेंट मेडिटेशन है, जो चैंटिंग है, उसका जो पर्पस है इज टू रिमेंबर हिम ऑल डे। एक्चुअली 16 माला करके इतना ज्यादा हम एनर्जाइज हो जाते हैं, इतनी ज्यादा उसमें मिल जाती है कि हमारा वो पूरा दिन एटलीस्ट हमारा निकल जाता है। सोचो अगर हम 16 माला भी ना करें तो क्या होगा। मैं अर्जुन सखा प्रभु से पूछ रहा था उनको, जब मैं पिकअप करने गया था तो रास्ते में पूछ रहा था, मैं कहा प्रभु इंडिया जा रहा हूँ मैं, तो क्या करें? वो खुद अभी इंडिया रह के आए थे, हाँ, जब उनकी शोल्डर की इंजरी हुई थी तभी वो 6 महीने आई थिंक वो लगा के आए, तो ही नोज व्हाट हैपेंस इन इंडिया, राइट? तो वो बोल रहे थे, कहते प्रभु सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना, एक तो 16 माला मत छोड़ना, और दूसरा अनियन गार्लिक वाला मत खाना, और मतलब भोग लगा के खाना खाना, प्रसादम ही खाना। कहते अगर ये 2 चीजें करते रहोगे ना तो बचे रहोगे, राइट? तो इसीलिए चैंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, इट एक्ट्स एज अ शील्ड, वो प्रोटेक्टिव लेयर है, ताकि जो सारा दिन आपके ऊपर जो भी माया के अटैक्स होते हैं उससे आपको वो कवर्ड रखेगी, राइट? और कृष्णा हिमसेल्फ प्रोटेक्ट्स यू इफ यू चैंट इन द मॉर्निंग, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड क्या है, मटेरियल वर्ल्ड तो एंजाइटी देगा ही, वो डिजाइन ही ऐसे है, एंजाइटी देने के लिए ही डिजाइन किया गया उसको। और कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन जो हम करते हैं उसके पीछे छुपी होती है एंजाइटी। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली पीस फॉर्मूला वी हैव, राइट? अब होगा क्या इससे, कि आपका जो भार, ये भार कहाँ है, भार वर्ड यूज होता है यहाँ पे, कहाँ पे था कहीं, हाँ भी होता है नहीं, होता है बर्डन, हाँ भार, ये ऊपर का, हाँ ये रहा, भुवो भार जिहर्षया, भुवो भार जिहर्षया। तो ये जो भार है, ये जो बर्डन है, ही रिमूव्स हिमसेल्फ। ये भार वर्ड ना कुंती महारानी की प्रेयर्स में भी आया हुआ है, 1.8.34, इफ यू सी, भार, भार
अवतारण्य याने भूव नव इवो विधौ सिद्ध्यंत भूरि भारेन जतो ही आत्मा भूवरा तिह। क्या बोल रही है कुंती महारानी? Others say that the world being overburdened like a boat at sea is much aggrieved, and that Brahma, who is your son, prayed for you, and so you have appeared to diminish the trouble. तो ये जो भार है, ये जो पूरे मटेरियल वर्ल्ड का, ये जो इसमें यहाँ की मिजरीज हैं, उनको डिमिनिश, उनको खत्म करने के लिए यू हैव अपीयर्ड। राइट। एक और बहुत ही ब्यूटीफुल है, मेरा फेवरेट वर्स है ये 9.22, 9th चैप्टर। एक्चुअली अगर आप पढ़ो ना भगवत गीता का, इट इज सो ब्यूटीफुल। क्योंकि अगर आप देखो भगवत गीता पूरी डिवाइड हुई है 18 चैप्टर्स में, राइट। तो फर्स्ट 6 क्या हैं आपके वो 6 में डिवाइड हुए हैं। फर्स्ट 6 आपका वो उसमें कर्म योग वगैरह आ जाता है, लास्ट 6 में ज्ञान योग आ जाता है, और जो मिडल के 6 हैं दैट इज प्योर भक्ति योगा। एंड इस मिडल का भी 9th चैप्टर इज राइट इन द सेंटर ऑफ द गीता। तो जो जैसे सैंडविच की एग्जांपल देते हैं भगवत गीता को सैंडविच से कंपेयर करने के, सैंडविच में क्या होता है कि जो ऊपर नीचे तो ब्रेड होती है, जो एक्चुअली जो मटेरियल होता है, जो एसेंस होती है सारी सैंडविच की, वो मिडल के चैप्टर्स में है। ऐसे ही जो भगवत गीता के मिडल के चैप्टर्स हैं, और उसमें स्पेशली 9th चैप्टर इज सो ब्यूटीफुल। अब ये वर्स देखो, इतना ब्यूटीफुल है ये वर्स। इसमें भी भगवान ये कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो, अनन्यश्च चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमा वहाम्यहम्। My personal favorite. But those who have always, again the point is always worship me with exclusive devotion, that only me, right, meditating on my transcendental form, उनके साथ क्या करते हैं वो, जो मेरा वर्शिप करते हैं एक्सक्लूसिव डिवोशन के साथ, और जो मेडिटेट करते हैं, सिमिलर वर्स है ना, इसमें भी वो मेडिटेशन की बात ही कर रहा है अर्जुन, क्योंकि अर्जुन में भी भगवत गीता सुन के आया है यहाँ पे अभी जस्ट मैदान में। तो वो उनके साथ क्या करते हैं भगवान, टू देम आई कैरी व्हाट दे लैक, ही कैरी देयर लोड एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव। इजंट इट ब्यूटीफुल? सो एट द एंड टाइम पे क्या होगा, हमें नाम याद नहीं रहेगा, हमें कुछ याद नहीं रहेगा। जब 40,000 या 40 लाख बिच्छू हमें काटेंगे तो क्या होगा तब ही विल प्रिजर्व व्हाट वी हैव, व्हाटएवर, जितनी भी हमने भक्ति करी है उसको वो प्रिजर्व करके रखेंगे, और जो बची हुई है, ठीक है, ही विल कैरी दैट व्हाट वी लैक, जो भी हमारी कमी पेशी होगी उसको वो पूरी कर देंगे। एंड ही ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम एज वेल ही इज कैरिंग आवर लोड, बट द पॉइंट इज वी डोंट रियलाइज इट। हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हम इतने ज्यादा कंडीशनड हैं कि हमें पता नहीं चलता कि भगवान हमारा लोड कैरी कर रहे हैं। एक बड़ी अच्छी इसमें स्टोरी आती है अर्जुन मिश्रा की। किसी को आती है, किसी को पता है स्टोरी अर्जुन मिश्रा की? अर्जुन मिश्रा एक गरीब ब्राह्मण था। तो वो क्या करता था, वो भगवत गीता पढ़ता रहता था बेचारा, थोड़ी बहुत भिक्षा उसे मिलती थी तो उससे वो अपना गुजारा कर लेता था। तो एक दिन क्या कि घर में उसके कुछ खाने को नहीं था, तो उसकी बीवी ने बोला कि क्या है तुम इतने, हम गरीबी में हैं, तुम भगवत गीता पढ़ते रहते हो, क्या कर रहे हो तुम ये। तो वो बेचारा भगवत गीता पढ़ रहा था, तो उसमें ये वर्ष था कि कृष्णा टेक्स केयर ऑफ हिज डिवोटीज, माय डिवोटी विल नेवर पेरिश एंड ऑल। तो उसने क्या किया, उसने, हाँ जी, आई थिंक, तो उसने क्या किया, उसने वो जो भगवत गीता का जिसमें वर्ष लिखा था ना कि कृष्णा ने जिसमें लिखा है कि आई टेक केयर ऑफ माई डिवोटीज, उसने उस वर्ष पे ना लाइनें मार दी। उसने कहा नहीं नहीं यार ये गलत है, वो तो कृष्णा कहाँ ध्यान रखते हैं अपने डिवोटीज का, तो उसने लाइन मार दी। और उसके बाद उसने कहा, कहता चलो ठीक है मैं ना नहा के आता हूँ। उसके बाद उसने बोला कि मैं भिक्षा मांगने जाऊंगा फिर। तो नहाने जाता है वो, तो इतने में क्या होता है कि दो दो छोटे छोटे लड़के आते हैं उनके घर पे। तो उनकी वाइफ डोर खोलती है तो वो देखती है कि उसमें अनाज और वो सब दाला सब कुछ उनका घर का राशन सारा उठा के वो लेके आते हैं। तो उनकी वाइफ पूछती है उनसे
कि आप कौन हो? कहते जी हम आपके पति हैं, उनके डिसाइपल्स हैं, उनके चेले हैं हम, वो हमें पढ़ाते हैं। तो वो कहती ठीक है। तो कहते ये गुरु दक्षिणा है, ये हम उनके लिए लेके आए हैं। तो वो रख लेती है। तो कहता, और फिर वो देखती है कि उनके पीठ पे ना निशान पड़े होते हैं, उसके जैसे किसी ने मारा उनको। तो वो पूछती है, कहती ये क्या हुआ तुम्हारे? कहते ये आपके जो पति है ना, जो हमें पढ़ाते हैं, कहते उन्होंने मारा है हमें। कहती अच्छा, इतना निर्दयी है, वो छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं। तो कहती चलो आने दो, मैं पूछती हूँ उससे। कहता ठीक है। वो चले गए। तो फिर वो आया, वो ब्राह्मण आया। ब्राह्मण आके उसने देखा कि इतना अनाज आया हुआ है। उसने कहा ये कौन दे के गया है? तो उसने कहा ऐसे ऐसे आपके शिष्य आए थे, वो दे गए। तो कहता मेरे कौन शिष्य हैं? कहता मेरे को तो कोई पूछता नहीं है, अगर मेरे शिष्य होते तो हमारी ये हालत होती, हमारा कुछ नहीं है। तो फिर उसे लगा, कहता ओ हो, कहता ये तो कृष्ण और बलराम वो खुद आए हैं। कृष्ण बलराम खुद, कहता आके वो दे के गए हैं। कहती तुमने उनको मारा भी है? कहते उन्होंने अपने पीठ पे निशान दिखाए हैं। कहता वो मैंने पेंसिल के जो निशान है ना, कहता वो उनकी उनके लगे हैं जाके उनको। तो फिर उसने वो जाके वो मिटाए और वो हुआ। तो सो दैट्स द स्टोरी एक्चुअली। एंड सेम थिंग, मैंने ये स्टोरी मम्मी को सुनाई, तो मम्मी ने बताया एक्चुअली, उन्होंने रियल लाइफ में ये बताया कि उनकी जो मेरी ताई जी थी, तो उनको, वो भी बहुत ऐसे गरीब थे, तो उन्होंने, पर वो भक्ति बहुत कर रहे थे कृष्णा की। तो शी एक्चुअली ऑल्सो सेड दैट, लाइक उसने ऐसे लाइन नहीं मारी थी, बट उन्होंने ऐसे बात करी थी, और उसी रात उनके सपने में आए थे कि डोंट डू दैट, कि ऐसे मत बोलो, मैं टेक केयर करता हूँ। तो दैट्स अगेन, तो ये हमें लगता नहीं है कि कृष्णा हमारी, ही इज कैरिंग आवर लोड, बट दैट्स ट्रू, राइट। हमारी लाइफ एक्चुअली, इट्स ऑल लाइक, जब हमारी लाइफ कंफर्टेबल चल रही होती है, नो कंप्लेंट्स, राइट, इट्स गोइंग ऑन वेल। तो वो जब सही चल रही है, तो उस टाइम पे हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता ना, कि अच्छा अब ये सही चल रही है, इसके पीछे कौन है। हम कभी ध्यान नहीं जाता कि अच्छा स्मूथ चल रही है, तो यार कल को जब खराब भी हो सकती है, और वो खराब होती है, ठीक है, किसी की सेम तो रहती नहीं लाइफ, अप्स एंड डाउन आते हैं। तो जब डाउन आती है तब भगवान याद आता है, जब सही चल रही है तब नहीं आता यार। अभी मैं अभी राज के साथ मंगला गया था कल। तो हर बार जब भी मैं मंगला जाता हूँ ना, मुझे जब भी मैं पॉइंट कुक रोड से जाता हूँ, तो सुबह 4 बजे ऑपोजिट साइड से गाड़ियां आ रही होती हैं। मुझे हर बार लगता है कि मैंने कहा यार ये 4 बजे दो तरह के लोग ही वापस आ रहे हैं, या तो ये क्लबिंग करके आ रहे हैं, ठीक है, या ये बेचारे अपनी शिफ्ट करके आ रहे हैं। मैंने कहा मैं फॉर्चुनेट हूँ, दुके मैं दोनों ही कैटेगरी में नहीं हूँ। अगर तो मैं क्लबिंग करके आ रहा हूँ, मतलब मेरी लाइफ सही चल रही है, तो मैं वो उसको वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में हूँ, सो आई एम लकी इनफ कि आई एम नॉट वेस्टिंग माई प्रेशियस लाइफ, और जो कंफर्टेबल है अभी एट द मोमेंट, उसको मैं ऐसे वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। और सेकेंडली, अगर मेरी लाइफ नहीं कंफर्टेबल और मैं शिफ्ट्स में आ रहा हूँ, तो हाउ कैन आई गो टू मंगला इन दैट केस ऑल्सो, राइट। वी आर एट द राइट पॉइंट, एट द राइट प्लेस, एट द राइट टाइम, कि हम कंफर्टेबल हैं, मटेरियल नीड्स आर टेकन केयर ऑफ। जब वो मटेरियल नीड्स टेकन केयर ऑफ हैं, तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम उसकी सेंस ग्रेटिफिकेशन करें जो हमें टाइम मिला है, या उसको यूटिलाइज करें जैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, एक एक घंटा हम यहाँ पे लगा रहे हैं, इट्स नॉट इजी, राइट, अगेन। तो दिस इज वेयर कृष्णा कम्स इनटू पिक्चर, राइट। ही सेड मैं टाइम, आई एम द कालोस्मी। हाँ, तो कृष्णा अगर टाइम है, और मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था अपने विंडम सेंटर में, श्री राम प्रभु ये लेक्चर दे रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा प्रभु हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हमने घर के काम भी करने हैं और वो भी करना है, इतना टाइम कहाँ है? तो उन्होंने बोला, कहते कृष्णा स्वयं टाइम है, तो कृष्णा तुम्हारी लाइफ में टाइम भर देते हैं। उस टाइम तो नहीं समझ में आया मुझे, बट एक्चुअली इट हैपेंस, राइट। कृष्णा अमोघ लीला प्रभु भी एक लेक्चर में बोल रहे थे, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। अगर तुम कृष्णा के नाम में हो ना, तो कृष्णा खुद से आपकी लाइफ में आके आपकी लाइफ को स्मूथ कर देते हैं, राइट। आपके बच्चे स्मूथ हो जाते हैं, मतलब आपके बच्चों पे इतनी एफर्ट नहीं डालनी पड़ती। आप एक बार बोलोगे वो होमवर्क कर लेंगे, कुछ भी, कहीं भी, कोई भी चीज आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा एनालाइज करके देखोगे ना, आपको चीजें दिखेंगी कि यार हाँ, ये देखो ये लाइफ, यहाँ ये वाला एस्पेक्ट मेरा सॉर्टेड है, ठीक है। एज व्हेन यू कंपेयर इट विद योर फ्रेंड्स और विद सम अदर डिवोटीज, कि यार ये देखो उनका नहीं है मेरा है, पर वो कैसे है, आपने उसमें आपकी खुद की कोई इनपुट नहीं होती,
ठीक है, वो कृष्णा ने ही, ठीक है, समथिंग इज कार्मिक एज वेल विद योर प्रीवियस कर्मा एज वेल, बट अ लॉट ऑफ रोल इज फ्रॉम कृष्णा साइड एज वेल इफ यू आर डूइंग भक्ति एक्सक्लूसिव। जैसे मैंने बोला ना कि जो मेरी मेडिटेशन में रहेगा, आई कैरी देयर लोड, राइट। तो वी शुड नॉट टेक दिस फॉर ग्रांटेड। जो भी हमें प्रेशियस, जो हमारा टाइम मिला है, जो भी हमें चीज, जो भी हमारे स्मूथ जा रही है, उसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए हमें। ठीक। नेक्स्ट इसमें वर्ड था, नेक्स्ट वर्ड है चनन्य भावानाम। चनन्य भावानाम, इसका अगर आप देखो, एंड ऑफ द एक्सक्लूसिव डिवोटीज। च अगर मैं निकाल दूं तो क्या है, अनन्य भावानाम। च इज एंड, अनन्य भावानाम, एक्सक्लूसिव डिवोटीज। अब एक्सक्लूसिव डिवोटीज का क्या मतलब है भाई? हाँ, मतलब क्या गॉड, क्या कृष्णा जो है वो पार्शियल है? यहाँ से प्रभुपाद ने एक्चुअली परकोट यहाँ से स्टार्ट किया है कि लॉर्ड इज पार्शियल टू हिज डिवोटीज, इट अपीयर्स। तो बताओ क्या लगता है, कृष्ण भगवान पार्शियल हैं कि इम्पार्शियल हैं? एनी कमेंट्स? मुझे इम्पार्शियल ही है। इम्पार्शियल हैं, तो फिर हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? छोड़ते हैं भक्ति, जब इम्पार्शियल है, सबको सेम ही मिल रहा है, तो हम यहाँ पे अपना क्यों माथा फोड़ रहे हैं भक्ति करके? हम भी घूमते फिरते हैं, इम्पार्शियल ही है भगवान तो। बट प्रभु जी, भक्ति तो हम उनकी खुशी के लिए कर रहे हैं ना, अब कुछ पाने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों सोचना कि पार्शियल है कि इम्पार्शियल। हाँ बट ठीक है, उनकी खुशी के लिए कर रहे हैं, बट इन द एंड हम सबको पता है कुछ ना कुछ हमें भी मिलेगा, राइट। हम उस लेवल पे तो नहीं पहुंचे हुए हैं, हम सभी मिक्स्ड डिवोटीज ही हैं अभी एट दिस मोमेंट। तो यार कुछ तो मिलेगा, चल कम से कम हमारा कर्मा ही कट जाए। बोलते हैं ना, चैंटिंग कर लो तुम्हारे कर्मा कट जाएंगे, राइट। तो कुछ तो है अभी। ऐसे अगर मैं कहूँ कुछ भी नहीं मिलेगा भक्ति में, ये तभी तो बोलते हैं 3 ताप कट जाएंगे तुम्हारा, ये सब हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु, कैसे हो? इंडिया पहुंच गए? हाँ वो एकदम बढ़िया। हाँ और इंडिया में। नाइस नाइस। तो प्रभु बताओ, पार्शियल है इम्पार्शियल है हम? भगवान, अच्छा आप बता रहे थे मित्र प्रभु प्रभु अब। पार्शियल है और इम्पार्शियल दोनों ही है प्रभु। इम्पार्शियल एंड इम्पार्शियल है तो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप बताओ। मित्र प्रभु आप कुछ बोल रहे थे? प्रभु जी इम्पार्शियल ही है। उनको क्या है, वो तो देखो, भगवान है, देखो वो परम पिता है और हम उनके बच्चे हैं, तो भगवान बच्चों से पार्शियलिटी कर ही नहीं सकते। तो फिर हम डिवोटी बनते क्यों? हम नहीं बनते ना डिवोटी, वो तो इम्पार्शियल ही हैं। वो तो कर ही देंगे सभी सभी बच्चों का, सबका सबका कुछ ना कुछ कर ही देंगे वो। हम भक्ति क्यों करें फिर? हम रास्ता भूल गए हैं ना। हाँ हम रास्ता भूल गए हैं, पर हम फिर भी रास्ता भूल के एटलीस्ट थोड़ा हमें हमें ये पता चल, एटलीस्ट हम में और नॉन डिवोटीज में यही फर्क है, हमें ये पता है कि हम रास्ता भूल गए हैं। नॉन डिवोटीज को ये भी नहीं पता कि वो रास्ता भूल गए हैं, isn't it? वो तो अगर बेटा कुछ बोलेगा तो बाप तो देगा ही देगा ना। तो वो हाँ नॉन डिवोटी के लिए वो अप्लाई होता है, उनको एंजॉय करना है तो वो दे ही दिया ही हुआ है। यानी वो वहां पे भी पार्शियलिटी नहीं की हुई है ना। हाँ, नहीं की हुई बिल्कुल। तो फिर हम डिवोटी क्यों बने फिर, अगर वो जो हम मांग रहे हैं हमें मिले जा रहा है? तो डिवोटी बन के हमें क्या फायदा हो रहा है? वो नहीं पता। तो एक्चुअली जैसे विष्णु प्रियेश्वर प्रभु ने कहा कि ही इज पार्शियली इम्पार्शियल। अगर मैं देखूं एक बड़ा सर्कल लूं मैं, तो वो इम्पार्शियल का सर्कल है, उसमें सभी लिविंग एंटिटीज आ जाती है, राइट। तो वो सबके लिए सेम है, बट अब उसमें से एक इनर सर्कल है जो कि पार्शियल्स का सर्कल है। एनीवन, वो जो पार्शियल का सर्कल है वो डिवोटीज का सर्कल है जो उनकी भक्ति कर रहे हैं, और जो बाहर वाला सर्कल है वो सबका है। अब आप ये सोचो समझो कि एनीवन कैन कम इनसाइड द पार्शियल सर्कल, एनीवन कैन बिकम हिज फ्रेंड, right? It will be more clear from this verse number 9.29.
इसमें इसका आंसर एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना, ये इसका आंसर है। इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान, आई एनवी नो वन नॉर आई एम पार्शियल टू एनीवन। जैसा आपने कहा कि मैं किसी के साथ पार्शियल नहीं हूं, ना मैं किसी से एनवी करता हूं, आई एम इक्वल टू ऑल। ठीक है, मैं सबसे सबके साथ बराबर हूं। बट अब ये जो बट वर्ड होता है ना, ये बड़ा खतरनाक है। मेरा मैनेजर बोल रहा था, वो मेजर है इंग्लिश में, वो बोलता है एनीथिंग बिफोर बट इज इररेलेवेंट। ठीक है, वो कहते हैं बट whosoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me and I am also a friend to him। वो मेरा दोस्त है, मैं उसका दोस्त हूँ। तो that is what it is, partial। और यहाँ पे क्या वो बोल रहे हैं, एक्सक्लूसिव। उसमें तो और ज्यादा बोल दिया, एक्सक्लूसिव डिवोटीज, राइट। सो देयर कम्स द पार्शियल। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थैव भजाम्यहम्। जितना तुम मेरे से रेसिप्रोकेट करोगे उतना मैं तुम्हारे से रेसिप्रोकेट करूंगा, राइट। जितना तुम मेरे पास आओगे उतना करूंगा। तो एक इम्पार्शियल वो उस वे में है कि एनीवन कैन डू हिज भक्ति, ही इज नॉट स्टॉपिंग। इवन अ डॉग ईटर कैन डू हिज भक्ति, इवन अ ब्राह्मण कैन डू हिज भक्ति, एनीवन कैन डू हिज भक्ति। बट जो भक्ति कर रहा है वो तो स्पेशल है, राइट। और वो जब स्पेशल होता है उसका, फिर वो क्या करते हैं, he carries their load। तो वो उनका लोड कैरी, उनका रिमूव कर देते हैं बर्डन। Does that make sense प्रभु? हाँ प्रभु जी, यानी जो उनकी सर्विस करते हैं उनके ज्यादा क्लोज होते हैं। एग्जैक्टली। ओके। तो उनके साथ वो पार्शियल हैं, ठीक है ना। अब आपका बच्चा, अब मेरा बच्चा आपके घर खेलने जाए और आपका बच्चा खेल रहा है, ठीक है, या किसी, तो आपका नेचुरली अपने बच्चे के तरफ ज्यादा वो होगा, अफेक्शन होगा, प्रोटेक्शन होगा, तो सब कुछ होगा एज कंपेयर टू आपके फ्रेंड्स चाइल्ड। वो रहेगा, राइट। तो ऐसे ही वो है, जब हम वो उनके आउटर सर्कल से इनर सर्कल में आ जाएंगे, देन ही बिकम्स फ्रॉम इम्पार्शियल टू पार्शियल। हाँ जी माता जी, क्वेश्चन था? नहीं प्रभु, जस्ट वन रियलाइजेशन, वो मैंने स्टोरी बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, दैट वन डिवोटी he was a devotee for a long time and then he left the devotional service because something happened. Then Krishna suddenly appeared into his life. So at the end, the moral of that story was, once you're in the devotional, once you're in the bhakti, you may leave Krishna eventually, but Krishna will never leave you once you become his friend. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। इट्स अ वन वे। जैसे वो डॉन, वो बोलते हैं ना डॉन, ये वन वे है, यहाँ पर तुम आ तो सकते हो, जा नहीं सकते हो। तुम गैंग में आ गए हम वो इनर सर्कल में। हाँ जी माता जी। तो प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि इनर सर्कल, तो फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि जो उनके प्योर डिवोटीज हैं उनकी ज्यादा परीक्षा लेते हैं? हाँ, अब ये देखो, ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है। एक तो अब जो एक प्योर डिवोटीज पे नहीं जाते, पहले तो मैं डिवोटीज पे ही बात करता हूँ। अब जैसे ये काफी कॉमन क्वेश्चन है कि जो भक्ति करता है उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। ये हमने ये सुना भी है और ये हमने प्रैक्टिकली भी देखा है, राइट। और ये मैंने भी इस पे मेडिटेट किया था। अभी ओजस्वी प्रभु का जैसे केस हुआ है, राइट। अब उनका यंग बेटा उनका चला गया, राइट। अब देखो हमारे हम और ओजस्वी प्रभु ये कई बार बोलते हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही रूथलेस वर्ल्ड है, ठीक है। अब हमें नहीं पता यहाँ पे हमारे साथ नेक्स्ट मोमेंट पे क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे बहुत सारे पाप हैं पिछले कर्मों के। अब भगवान इतना मर्सीफुल है, इतना मर्सीफुल है कि भगवान ने क्या किया है, हमारी ये लाइफ दी छोटी सी 80 इयर्स की, 90 इयर्स की। इसमें उन्होंने कहा कि ये ले, तूने इतने सारे पाप किए हैं, मैं थोड़ा सा पाप, थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा पाप, थोड़ा सा पुण्य, इतना इतना करके मैं तेरे को दे देता हूँ, ठीक है। उसने ऐसे ऐसे करके आपकी लाइफ्स आगे बना दी। अब वो ऐसी लाइफ हमारी चलती है, कभी खुशी कभी गम, ये चलता रहता है, चलता रहता है। नॉन डिवोटी इसी सर्कल में चलता रहता है। अब डिवोटी की लाइफ में क्या होता है, बिकॉज डिवोटी बोलते हैं कि कृष्णा प्लीज कम इंटरफियर इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू गो बैक। कृष्णा सेड ओके आई कैन कम। अब आने के लिए अब हम क्या करें, नहीं और जल्दी जाना मेरे को, और जल्दी जाना, मुझे जल्दी जाना, मेरे कर्म खत्म करो। तो कृष्णा क्या करते हैं, तुम्हारे कर्म काटने के लिए व्हाट ही डज इज, ताकि आप और जल्दी से मेरे पास आओ,
वो जो कर्मा वैसे तो वो बहुत काट देते हैं, बट फिर भी उसका छोटा सा टोकन वो देते रहते हैं ताकि हमारी स्पीड और बढ़ जाए। एंड दैट्स टू ओनली व्हेन यू वांट इट। अगर आप बोलोगे नहीं 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 अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी मैं आऊंगा 100 जन्मों के बाद आऊंगा, कृष्ण विल से ओके फाइन। बड़ी अच्छी एग्जांपल एक प्रभु बता रहे थे, बहुत पहले मैंने लेक्चर सुना था। वो बोल रहे थे, कहते अगर मैं मंदिर आ रहा हूँ सुबह मंगला में, तो अगर मैं पैदल चल के आ रहा हूँ तो ठीक है आई विल रीच, बट कहते सोचो मेरे पीछे पीछे कुत्ता बढ़ जाए कोई, तो कहते मैं भाग के जाऊंगा मंदिर, तो कहते मेरी स्पीड तेज हो जाएगी। क्यों? एक प्रॉब्लम आई है मेरे को, राइट? तो उससे मेरी स्पीड तेज हो जाएगी और मैं जल्दी मंदिर पहुंच जाऊंगा। सो दैट्स द थिंग। तो जब कृष्णा एक डिवोटी की लाइफ में प्रॉब्लम्स इम्प्लांट करते हैं, पहली चीज वो प्रॉब्लम जितना उसका पाप, जितना उसके पिछले कर्म होते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत बहुत थोड़ी होती है। वो बोलते हैं कि सूली का सूल बन जाता है। सूली मीन्स फांसी, राइट? वो फांसी होनी होती है, जो सजा एक फांसी की सजा होती है वो एक सूल जितनी हो जाएगी, एक एक कांटे जितनी हो जाएगी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, he gives that so that we come faster to Krishna, and that too only because we want it. Does that make sense, Mataji? Yes, Prabhuji. Thank you. All right. So that is why he descends. That is why he descends into this material world. तो अभी ये हमने 4 क्वालिटीज पढ़ी हैं। ये अगेन जैसे मैंने पहले कहा था कि ये हमने एज अ थर्ड पर्सन पढ़ी है। तो अर्जुना ने ये क्वालिटीज बोली है कृष्णा के लिए। So we should also keep saying this as a first person to Krishna to internalize it more. ठीक है कि कृष्णा तुम आए हो मेरी लाइफ में मेरा बर्डन रिमूव करने के लिए। कृष्णा I have taken your shelter. Instead of from a third person, Arjuna, say these prayers, these 4 prayers from your side to have a better internalization of these prayers, to actually realize these prayers, right? So now Arjuna has offered these prayers, and then ब्रह्मास्त्र उधर से छोड़ चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं वर्स नंबर 26 पे। नाउ ही सेइंग किम इदं स्वित् कुतो वेति देव देव न वेद्मि अहं सर्वतो मुखम आयाति तेजा परमा दारुणम। O Lord of Lords, how is it that this dangerous effulgence is spreading all around? Where does it come from? I do not understand it. Anyone wants to read? Guruji, can I read? Yes, please. Anything that is presented before the personality of Godhead should be so done after due presentation of respectful prayers. That is the standard procedure, and Sri Arjuna, although an intimate friend of the Lord, is observing this method for general information. Right. तो इसमें एक्चुअली वो क्या बोल रहे हैं, ये 26th वर्ष में जाके एक्चुअल अर्जुन मुद्दे पे आया है, राइट? जो उसने वो 21st वर्ष में वो बॉम्ब ब्लास्ट देखा था न्यूक्लियर का, और वो हमारे जैसा होता तो ये 22nd वर्ष में ही इस चीज को बोल देता कि देखो कितनी डेंजरस एफल्जेंस उसमें आई है, कृष्णा कहाँ से आई है ये, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। बट it took him 4 verses to come to this stage. So यहाँ पर वही श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, anything presented before the personality of Godhead should be done so after due presentation of the respectful prayers. वो कृष्णा हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हैं, उनको पहले रिस्पेक्टफुली उनसे बात तो करो, उसके बाद जाके अपना जो दुखड़ा रोना वो रो, राइट? और ये कौन है? ये अर्जुन है। अर्जुन कौन था? साख्य रस में जो भगवान का फ्रेंड है, ही इज शोइंग हाउ टू टॉक विद द लॉर्ड। ठीक है, हमारी तो बात ही क्या है, हमारी क्या औकात है अर्जुन के सामने। जो अर्जुन इतनी रिस्पेक्ट देने के बाद बात कर रहा है, तो और इतनी हमें तो ना कोई इमरजेंसी होती है, अर्जुन को तो ये तो इमरजेंसी है, राइट? न्यूक्लियर बॉम्ब, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है ब्रह्मास्त्र का,
तो इट्स एन इमरजेंसी, इट्स एन इमरजेंसी, ही इज अ फ्रेंड, स्टिल ही इज taking 4 verses to glorify, to give respect, to offer obeisances to Krishna, and then saying something. हमें कोई इमरजेंसी भी नहीं है, हम कृष्णा के फ्रेंड भी नहीं है, तब भी हम कैसे बात करते हैं कृष्णा से, वो हम सबको पता है, मुझे तो अपना पता है। खैर मैं कैसे करता हूँ, भोगा जाके रखाते हैं, घंटी बजाते हैं, चलो भाई खा लेना, हो गया, ठीक है, भोगा लग गया तो हम आ जाते हैं। अब यही सेम भोगा, यू वोंट इमेजिन, ये सेम भोगा मैं, और प्रभु जी भूख लगी हो ना तो लगाया और जल्दी भी नहीं हुआ, चलो प्रभु जी थैंक यू। थैंक यू, राइट। ये हमारा लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है एज कंपेयर टू अर्जुना। और सेम चीज अगर हम मंदिर में भी सेम चीज है, वहां पे भोगा लगाते हैं, वहां पे हम 10 मिनट रुकते हैं, मंदिर में भोगा लगाते हैं, प्रॉपर आचमन करते हैं, प्रॉपर 3 बार वो भोगा ऑफरिंग प्रेयर बोलते हैं, देन वी कम। बट जैसे ही हम घर में आते हैं, वो खत्म हो जाती है हमारी चीजें। दैट इज वाई दिस रेगुलेटिव, ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में आता है कि बहुत जरूरी है कि रूल्स एंड रेगुलेशन वाली भक्ति, साधना भक्ति, वैदी साधना, इसको वैदी साधना भक्ति बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो नेचुरली वो भगवान के लिए प्यार और वो सब नेचुरली वो चीजें है ही नहीं, इसीलिए वी नीड टू फॉलो द वैदिक साधना भक्ति रूल्स एंड रेगुलेशंस, ताकि, और इस रूल्स एंड रेगुलेशंस का पर्पस क्या है? टू डेवलप लव फॉर हिम। ये एक दिन तो मुझे रियलाइज होगा, एक दिन तो रियलाइज होगा कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है जिनके सामने मैं, उनके साथ विचारों के साथ में क्या क्या हालत कर रहा हूँ उनकी, राइट। तो सेम तुलसी महारानी, तुलसी महारानी मंदिर में लोग इतना ध्यान ध्यान से करते हैं, ठीक है, वो एक तुलसी का लीफ भी नीचे गिर जाता है उसको भी उठा के वापस डालते हैं, आचमन कर रहे हैं, तुलसी महारानी की ड्रेस चेंज कर रहे हैं। अब घर में मैं देख रहा हूँ कि यार हमें पता भी नहीं है कहाँ बेचारी तुलसी ठंड में है, गर्मी में है, क्या क्या कर रहे हैं उनके साथ, राइट। तो वो सेम लेवल ऑफ केयर, सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट we don't show at home, but we show in temple, right? But this should not happen. हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि he is the supreme personality of Godhead and we should treat him like that. अभी हम जा रहे हैं इंडिया, तो मैंने पूछा, मैंने कहा प्रभु, अर्जुन सखा प्रभु से, मैंने कहा प्रभु ये लड्डू गोपाल जी को साथ ले जाएं कि उनको छोड़ दें यहाँ पे डिवोटीज के घर में? कहते यार तुम्हारा बच्चा, तुम छोड़ जाओगे किसी के पास? हमने कहा नहीं नहीं प्रभु लेके जाते हैं। तो ये तो हमारा लेवल ऑफ डिवोशन है कि हम समझते ही नहीं है कि वो कृष्णा के साथ वो कनेक्शन ही नहीं है बेसिकली, राइट। तो वो रिस्पेक्ट एटलीस्ट, और वो कैसे होगा? व्हेन वी स्टार्ट डूइंग रिस्पेक्टिंग हिम, व्हेन वी एक्चुअली कंसिडर हिम द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। जब तक वो एक मूर्ति पड़ी है मंदिर में, ठीक है, आए, ठीक है, ऐसे सिर ऐसे कर दिया, झुका दिया और हो गया, ऑलराइट। तो वो ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है टुवर्ड्स कृष्णा, ठीक है। तो वो ग्रेटिट्यूड अर्जुन दिखा रहा है बाय सेइंग दीज प्रेयर्स रादर देन डायरेक्टली सेइंग। जैसे अविराज आता है, पापा ये ले दो, पापा वो ले दो, तो कैसा लगेगा कि अगर वो पापा से मांगते रहोगे, जब तक पापा को बोलोगे नहीं कि थैंक यू पापा आपने इतना कुछ किया मेरे लिए, तो पापा को भी अच्छा लगेगा। सेम वे अर्जुना इज सेइंग कि कृष्णा you have done a lot, you are so merciful, and then he's putting his request forward. So first respect and then request, first respect then request। हम क्या होता है, हम कई बार इतनी जल्दी में होते हैं ना कि अपनी बात प्रेजेंट करने में, अपनी बात कहने में, कि हम वो जो एक वैष्णव एटिकेट्स हैं वो ही भूल जाते हैं। कि पहले, अब यहाँ पे हमसे बेटा तो गोरे ही है, गोरे भी बोलते हैं हाय हाउ आर यू। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में नया नया आया, मैंने कहा ये हाउ आर यू क्यों पूछते हैं मेरे को हर रोज? हम तो इंडिया में सिर्फ हाय हाय हेलो बोल के हो जाते थे, यहाँ पे आया हाय हाउ आर यू मेट, तो यही बोलते रहते हैं। तो मैंने देखा कि ये दिस इज द वैष्णव कल्चर एज वेल, राइट। तो एटलीस्ट जब तुम मिलते हो किसी से, पहले जितना भी अर्जेंट मैटर हो, एटलीस्ट फर्स्ट यू ask, first you glorify, first you give respect to him, to them, before you start saying your words, before you start saying whatever you want to say,
राइट। सो ये हमारे वैष्णव कल्चर में का ही पार्ट है ये। और जब हम भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, इन दैट केस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द एटिकेट्स। ध्रुव महाराज की इसमें स्टोरी आती है। जब ध्रुव महाराज अपना उनका टाइम आ गया था कि अब वैकुंठा जाने का, तो वैकुंठा प्लेन आया, तो विष्णु जी आए, तो उन्होंने बोला कि चलो भाई चलें। तो विष्णु दूत आए जब, तो ध्रुव ने कहा नहीं, ध्रुव ने ऐसे नहीं कहा "ओ, चलो 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 जी प्लेन आ गया, हम चलते हैं, अब चलो हो गया हमारा हो गया"। नहीं, ही सर्कम एम्बुलेटेड, जितने भी वहां पर सेजेस थे उनको उन्होंने सर्कम एम्बुलेट किया। उन्होंने अपना पूरा वो मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगला आरती, तुलसी आरती, ये सब कुछ किया, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। स्टिल एट दैट स्टेज के विष्णु दूत आके खड़े हुए हैं अपना वो वाहन लेके हमें लेके जाने के लिए। देन ऑल्सो ही मेड श्योर कि ही कीप ऑन फॉलोइंग all these things. He did not neglect his duties, his sadachar, right? So the same way Arjuna is also not doing that. He is saying now. अब वो बोल रहा है कि after offering all the respect, और respect of, it's not about respect, it's about taking blessings as well from the Vaishnavas. Even Chaitanya Mahaprabhu, चैतन्य महाप्रभु wanted to go to वृंदावन। उन्होंने बोला मुझे वृंदावन जाना है, बट उनके डिवोटीज ने बोला कि नहीं प्रभु, अभी तो ये फेस्टिवल है, आउट ऑफ लव दे डोंट, बिकॉज दे डिडंट वांट के चैतन्य महाप्रभु जाएं उनको छोड़ के। और चैतन्य महाप्रभु गए नहीं, कितनी देर उन्होंने अपना वो वृंदावन का ट्रिप पोस्टपोन करते रहे, बिकॉज डिवोटीज डिड नॉट अलाउ हिम। कैन यू इमेजिन, चैतन्य महाप्रभु डिवोटीज की परमिशन सीख कर रहे थे इन अ वे, ब्लेसिंग्स और परमिशन वट एवर यू वांट टू कॉल। वो साउथ इंडिया की ट्रिप पे भी डिवोटीज की परमिशन लेकर गए, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर गए। सो दिस इज हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज टू गिव रिस्पेक्ट एंड टू लिसन टू डिवोटीज एज अ वैष्णव एटिकेट, राइट। उसके बिना चैतन्य महाप्रभु ने ये एग्जाम्पल सेट किया है, तो हम कौन होते हैं इसको ओवरराइड करने वाले? हमने कभी सोचा कि मैं किसी की परमिशन लेकर जाऊं? नो, नेवर। किसी किसी की ब्लेसिंग्स लेके जाऊं, परमिशन तो चलो दूसरा वर्ड हो जाता है, थोड़ा अथॉरिटेटिव हो जाता है, बट एटलीस्ट ब्लेसिंग्स लेके जाऊं। बट विष्णु प्रेषर प्रभु, आई डोंट नो इज हियर और नॉट, बट ही बिफोर गोइंग नॉट he asked for permission, but he said प्रभु प्लीज मेरे लिए प्रे करना, आई विल ऑल्सो प्रे फॉर यू, लाइक दैट। सो ही हैज दैट थिंग। मेरे को अब पता चली जब मैंने ये पढ़ा मेरे को नहीं पहले पता था। और एक्चुअली हनुमान प्रभु ने भी मेरे को थोड़े दिन पहले बोला था, जब मैं उनको मैंने बताया ये जाने का, वृंदावन और मायापुर धाम जाने का, तो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा, कहते गुरु महाराज को मेल डालो, टेक हिज परमिशन एंड देन गो, टेक हिज ब्लेसिंग्स। तो मैंने तो पहले ही प्लान बना रखा था, और पहले ही मैंने गुरु महाराज को मेल भी डाल रखी थी कि महाराज मैं इन डेट्स पे आ रहा हूँ और ये सब है। फिर मैंने वो दोबारा मेल डाली, मैंने कहा गुरु महाराज प्लीज आपकी परमिशन है क्या, मैं यहाँ आ सकता हूँ, राइट। एंड आई वाज प्रिपेयर्ड। साक्षी ने बोला, कहती आर यू श्योर यू आर सेंडिंग दिस ईमेल, बिकॉज इफ ही सेज नो देन यू आर नॉट गोइंग, आर यू रेडी टू टेक दैट रिस्क, राइट। So I said, yeah, I'll take that. Obviously, उसके बिना, blessings के बिना आप चले भी जाओगे ना, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। बिना blessings के अगर आपके गुरु महाराज ने नो बोला है और आप जा रहे हो, फिर भी आप जा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मैंने कहा, yeah, I'm ready to take that risk. So let me ask him. So I asked him, I dropped him an email, and then he said, yeah, my blessings are with you. You can go. So this is our Vaishnav culture, right? Even प्रसेन प्रभु ने, मैं प्रसेन प्रभु से मिला तो उनसे पूछा मैंने, वो भी क्योंकि पुरी गए थे, जगन्नाथपुरी धाम तो वहां गए थे वो, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया, कहते भुवनेश्वर में जब तुम लैंड करोगे, वहां पे एक लिंगराज का टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है, तो वो शिव जी और विष्णु की मिक्स्ड फॉर्म है। तो उन्होंने बोला कि यू कैन नॉट एंटर पुरी विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम शिव जी, फ्रॉम दैट लिंगराज। So again, see the same concept. So you have हम जब भक्ति में आना is very easy, right? भक्ति में आ गए, ठीक है, but to sustain we need blessings. We need blessings of the devotees. We need blessings of our Guru Maharaj. We need blessings of Krishna, and that will happen only when we give respect to them and we follow the Vaishnav etiquettes, right? When we glorify them as a जो हमने इन 4 verses में देखा हमने, right? So he praised the Lord, Arjuna praised the Lord,
and then he asked for the help. All right. Any questions? Any comments? Corrections? नहीं तो we'll stop here I think. नेक्स्ट टाइम से हम नेक्स्ट में देखेंगे श्री भगवान उवाच, भगवान ने क्या बोला। तो अभी मैं क्विकली रिकैप कर देता हूँ। की लेसन्स हैं। एक तो हमने देखा कि रैप्ट मेडिटेशन, हमने नया वर्ड सीखा है रैप्ट मेडिटेशन ऑन एलके, राइट, ऑन कृष्णा इज we try to completely absorb ourselves in the meditation of Krishna so that he can take our load. जो उसके बाद कृष्णा पे सब कुछ डाल दो, right? He carries our load. He is carrying our load all the time. All we need to do is to see that. हमें थोड़ा रुक के थोड़ा देखना है कि यार ये जो लाइफ स्मूथ चल रही है, कल को ये चेंज भी हो सकती है। अभी ऑफिस में काम कम है और मैंने नेटफ्लिक्स लगा लिया है, कल को काम ज्यादा भी हो सकता है, राइट? तो जो अभी टाइम मिला है मुझे, उसमें मैं नेटफ्लिक्स में ना देखूं और उसको मैं भगवान की सर्विस में यूज करूं। क्यों? क्योंकि वो टाइम कृष्णा ने ही दिया है मेरा ऑफिस का काम कम करके, कल को ऑफिस का काम ज्यादा भी हो सकता है, राइट? और हमने देखा था कि कृष्णा इज पार्शियली इम्पार्शियल, तो उनका एक आउटर सर्कल है which is he is impartial to everyone, anyone can do bhakti, and then there is inner circle which is his friends, his devotees, his intimate friends, right? And the last one we discussed is blessings is all we need, right? In Krishna consciousness it runs on blessings. All right, so yeah, any comments, questions? प्रभु जी, वो हमने उस दिन बात की थी ना, ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन। तो मेरी इस बार क्लास थी, तो प्रीति लक्ष्मी माता जी ने बताया कि परमात्मा रियलाइजेशन में आई थिंक आप दोनों ने सेम ही बोला था कि वो लोग अपने हार्ट में 4-handed विष्णु फॉर्म देखते हैं, यानी वो वहां पे जाके एंड होता है परमात्मा रियलाइजेशन में। ऐसा उन्होंने बताया था। हाँ। इस पे एक बड़ा धांसू सा आर्टिकल विष्णु प्रेषर प्रभु ने मेरे को भेजा था, मेरी तो सर के ऊपर से गया था वो। प्रभु आपको समझ आया? कुछ बोलोगे? प्रभु कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है, कौन सा क्वेश्चन था वो? परमात्मा का और ब्रह्मन का। हाँ। जो चैतन्य चरण प्रभु का आपने भेजा था ना। हाँ, तो वो बड़ा, वो एक्चुअली उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ता प्रभु। मैंने भी उसको 2-3 बार पढ़ा, जब थोड़ा बहुत समझ में आया। तो आप सही कह रहे हो। अभी जो मित्र प्रभु बोल रहे हैं ना कि हाँ, जो ब्रह्मन रियलाइजेशन होते हैं ऑब्वियसली वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं, लेकिन जो लोग परमात्मा रियलाइजेशन होते हैं वो भगवान को भगवान के वो ये मानते हैं कि जो ज्योति है वो कहाँ से आ रही है? परमात्मा से आ रही है ना, एज ए फॉर्म परमात्मा से आ रही है। लेकिन वो जब उनका जो मोक्ष मिलता है, जिसको कहते हैं कि व्हाट इज देयर डेस्टिनेशन इज स्टिल ओनली ब्रह्म ज्योति, बिकॉज़ दे स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट क्रिएट, दे डोंट बिलीव इन जो उनका जो 400 फॉर्म है ना, दैट्स जस्ट ए लोकलाइज्ड फॉर्म। उनको ये लगता है लोकलाइज्ड फॉर्म है, दैट्स नॉट देयर हिज रियल फॉर्म। हिज रियल फॉर्म इज सर्वर हियर, सब जगह है वो, उसमें भी है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी है, स्पेस में भी है, मॉलिक्यूल्स के अंदर है, बाहर है। सो जब ये परमात्मावादी जब मोक्ष को प्राप्त करते हैं ना, तो ये भी वैकुंठ में जाते हैं, क्योंकि जब अपने ये थे ना चतुष कुमार, ये भी ब्रह्मवादी थे और ये परमात्मावादी थे, और भी कहाँ पहुंचे थे? इनको भी वैकुंठ जाने की परमिशन नहीं दी थी, क्योंकि जो भगवान का जो फॉर्म था उसको वो नहीं मानते थे, है ना। और परमात्मा रियलाइजेशन थी इन लोगों के पास, फिर भी वो नहीं जा पाए। जब उनको भगवान रियलाइजेशन हुई तब वो वैकुंठ गए। तो जो वैकुंठ में जो लोग हैं वो परमात्मा रियलाइजेशन से आप नहीं जा सकते। तो आप लक्ष्मण माता से एक बार और पूछ लेना कि क्या जो लोग, क्योंकि उस आर्टिकल के मुताबिक जो लोग परमात्मा रियलाइजेशन में होते हैं उनका डेस्टिनेशन वैकुंठ में नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी अभी भी वो 400 फॉर्म को मानते हैं, बट ये नहीं मानते कि वो उनका ओरिजिनल फॉर्म है। वो ये मानते हैं कि उस फॉर्म में हमारे हृदय में रहते हैं, बट वो सर्वव्यापी है, उनका फॉर्म सर्वव्यापी है। हाँ, एक बार पूछ लेना उनसे। हाँ, मैंने उनको क्वेश्चन नहीं पूछा था,
वो ऐसे ही समझा रही थी कि ब्रह्म रियलाइजेशन क्या होता है, उसमें उन्होंने बोल दिया, तो फिर मैं फिर भी पूछूंगा, एक बार कंफर्म करूंगा। प्रभु ये नहीं है, फिर आप ये कह रहे हो कि क्षीरोदक्षई विष्णु जो हैं उनका कोई प्लेनेट नहीं है क्या वैकुंठा में? नहीं, कोई नहीं है। ओह ओके। क्षीरोदक्षा है विष्णु है ना। तो वो था ना, कौन सा प्रभु चतुश्लोकी भागवतम का कौन सा वर्ष था फर्स्ट, जिसमें भगवान बोलते हैं आई एम इनसाइड एवरीथिंग एंड आई एम आउटसाइड एज वेल। यू रिमेंबर दैट वर्स? सो प्रविष्ठानि अप्रविष्ठानि न तेषु न तेषु अवस्थिता। तो वो जो वर्स था ना, उसमें ये जो रियलाइजेशन है ये परमात्मा रियलाइजेशन के ऊपर था कि वो अंदर भी है बाहर भी है, भगवान अंदर भी है बाहर भी है। ये बात जो परमात्मावादी होते हैं उन वो इसी उस पे चलते हैं, उसके ऊपर की रियलाइजेशन है। और जब तक वो नहीं होगी तब तक वो बैकग्राउंड नहीं जा पाएंगे एटलीस्ट। फिर भी क्या होता है, जो लोग परमात्मावादी होते हैं, कष्ट पे जो होते हैं, वो मानते हैं कि ब्रह्म ज्योति एक फॉर्म से निकल रही है, वो फॉर्म 400 है और वो फॉर्म एक्सपेंड होकर सब जगह जाता है। तो ये लोग जो परमात्मावादी और भगवानवादी के बीच के लोग होते हैं ना, ये पहुंच सकते हैं वैकुंठ तक, बाकी परमात्मावादी भी नहीं पहुंच पाते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल और अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट आर्टिकल। बट आई एम सो हैप्पी टू, बाकी लोग भी अपनी शक्ल दिखा दो भाई, दर्शन करा दो। मैं I'm missing all of you so much. हरे कृष्णा Hare प्रभु। Krishna. Here, Prabhu, we miss you as well. Where are you in India, Prabhu? I am in Villaparle, Mumbai. मैं अजमेर में हूँ। I'm going to Vrindavan 11. हरी 4 days. Enjoy, प्रभु। वृंदावन बहुत प्यारा लगेगा बारिश में। और ना अभी तो हम लोग ना बड़े बहुत सीनियर डिवोटीज के साथ जा रहे हैं, तो उन्हीं के साथ यात्रा में करीब 1000 लोग हैं, 1000 more than 1000। जय हो। मैं आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए प्रे करूंगा और आप लोग भी मेरे लिए प्रे करो कि ना मेरा जो कॉन्शियसनेस वृंदावन में रहे वो अप्रोप्रिएट हो। एंड आप लोगों के लिए I'll bring something from here. I'll try and सबसे इम्पोर्टेंट है तो I'll bring some mercy of राधा रानी। I'll try. I don't know, मेरे लिए आप लोगों के लिए जरूर मिल जाएगी मेरे को। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बरसाना भी जाएंगे ना प्रभु? बरसाना भी जाएंगे। बरसाना का स्टोरी बताती हूँ मैं प्रभु। We just went there, me, my mom and my sister, 3 of us were in बरसाना and we planned कि चलो जाएंगे 1 घंटे में निकल के, then we'll go to जतिपुरा, which is हम लोग गुजरातियों में ना वहाँ पे दूध चढ़ाने का वो रिचुअल है। So we decided कि 1 दिन में ये दोनों हो जाएगा। राधा रानी so kind and so merciful. As soon as we reached inside the बरसाना का टेम्पल, राधा रानी के टेम्पल के अंदर इतना जोर से बारिश कि टेम्पल के अंदर से कोई बाहर निकल ही नहीं पाया। For 4 hours we enjoyed like anything. अगर रानी is the embodiment है ना, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग गौड़िया है ना, गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन में है, तो we are followers of राधा रानी actually, तो और राधा रानी, और वो इसीलिए क्योंकि हम रूपानुगा है ना, रूप गोस्वामी रूप मंजरी है और मंजरी किसकी है, राधा रानी। तो वी आर एक्चुअली फॉलोअर राधा रानी। कृष्णा तो ठीक है अभी ना, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो ठीक है कृष्णा भी आ जाओ, बट वी आर एक्चुअली फॉलोअर्स ऑफ राधा रानी, है ना। जहाँ राधा होंगी वहाँ कृष्णा तो होना ही है ना, ही कांट, देयर इज नो वे ही वोंट बी देयर। थैंक यू फॉर शेयरिंग। विश्वभानु सुता देवी दासी, वहां पे उनके साथ मैंने गोवर्धन परिक्रमा किया प्रभु। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड ही एक्सप्लेन, हर जगह पे रुक के उन्होंने हर जगह का महत्व, हर जगह का स्टोरी, फिर महाप्रभु जी की बैठक, सब जगह पे बैठ के हम लोगों ने स्टोरी सुने। तो मैं निशांत प्रभु को ये बोल रहा था कि आप धाम में जाओगे ना तो लेट मी नो एज वेल, क्योंकि आई सी इफ देयर इज समवन हु कैन टेक हिम अराउंड। अपने आप जाने में धाम हम लोगों को रिवील नहीं करता है। मैं बहुत बार वृंदावन गया हूँ, लेकिन डिवोटीज के साथ जब जाओ देन
धाम रिवील्स इटसेल्फ, ना, मेरे जीजा जी ने भी मुझे बताया था। सो यू नो आप लोगों की ब्लेसिंग्स के कारण आई एम हियर फॉर समहाउ, वो भी प्रोग्राम बन गया वहां जाने का। आई थिंक इट्स ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवोटीज। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू निशांत प्रभु फॉर यू नो। प्रणाम बोलना हमारा सबका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। की जय। हरे हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।